मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के पास पहुंचे फोन। संभावित मंत्रियों को पीएमओ से चाय पर बुलावा। जिन जिन को फोन पहुंचे, पीएम आवास पर संभावित मंत्री मौजूद। मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों में राजनाथ सिंह, गडकरी, चिराग, जयंत, खट्टर, सिंधिया, गिरिराज सिंह, अनुप्रिया पटेल समेत कई सांसदों के पास आई कॉल। टीडीपी, एलजेपीआर और जेडीयू जैसे दलों के सांसदों को भी फोन पहुंचा। पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, रामनाथ ठाकुर, पी चंद्रशेखर को आया फोन। सभी नेता चाय के लिए पीएमओ पहुंचे। तमिलनाडु में बीजेपी की कमान संभालने वाले के अन्नामलाई को भी कॉल आया। सूत्रों के हवाले से मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बीजेपी सांसद रक्षा कड़से, रामदास अठावले और आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री बनाए जाने के लिए कॉल आया। कमलजीत सहरावत, मनोहर लाल खट्टर भी चाय पर आमंत्रित। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, जीतनराम मांझी को भी पीएमओ से चाय का न्योता। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री आवास पर देर रात बड़ी बैठक। करीब 11 घंटे चली मीटिंग। कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ लेने वालों में युवाओं, महिलाओं की संख्या ज्यादा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में युवा महिलाओं को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक विदेश, वित्त, गृह और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्रियों में युवाओं को मिल सकती है ज्यादा तवज्जो। देश में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने के लिए तैयार। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद आज शाम 7:15 बजे पीएम मोदी शपथ लेंगे। पीएम मोदी के साथ 18 अन्य सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शपथ से पहले बापू को नमन करके आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले अटल स्मृति स्थल पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण से पहले युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने जवानों को नमन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह भी साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन ने शेयर किया भव्य समारोह की तैयारियों का वीडियो। इस वीडियो में रेड कारपेट बिछाते हुए दिखाया गया है। बड़ी संख्या में कुर्सियों को व्यवस्थित करके उन्हें सफेद कपड़े से ढकते हुए दिखाया गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में चुनिंदा व्यंजन और विशेष व्यंजन मेहमानों को परोसे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर आज दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध रहेगा। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति सत्ता संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे। मालदीव के अलावा आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के मौके पर विपक्ष का तंज। कांग्रेस ने कहा कमजोर पीएम। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा पूरी तरह से कमजोर 1/3 प्रधानमंत्री जिनके पास अब कोई वैधता नहीं। जयराम रमेश ने लिखा किसी तरह आज शाम नरेंद्र डिस्ट्रक्टिव अलायंस यानी एनडीए के नेता के रूप में शपथ लेने में कामयाब रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने संकेत दिया, कहा शपथ ग्रहण में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। जयराम रमेश ने कहा है कि अभी तक निमंत्रण मिला नहीं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को मिल चुका है न्योता, लेकिन अगर मिलता तो भी मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस शपथ ग्रहण में शामिल होती। आज कहते हैं मेरे शपथ ग्रहण के लिए आओ, अभी तक निमंत्रण नहीं आया और मैं आपको कह रहा हूं कैसे जाए। इनका इकबाल क्या है? इकबाल समझते हैं, लेजिटिमेसी। इनका इकबाल क्या है? जला दे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। सूत्रों के हवाले से इस महीने हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। जम्मू कश्मीर विधानसभा 2018 में हुई थी भंग। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था।
लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में अच्छी वोटिंग हुई है। चुनावों के दौरान 58.58% कुल मतदान और घाटी में 51.05% मतदान से गदगद है चुनाव आयोग। आंध्र प्रदेश में 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। टीडीपी ने बीजेपी और जनसेना पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था और बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। नायडू ने पहली बार करीब 30 साल पहले 1995 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। रामोजी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन रामोजी राव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारी संख्या में उमड़े लोग, नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। रामोजी राव का 87 साल की उम्र में निधन हुआ। कल सुबह 3:45 बजे अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब रहने के चलते अस्पताल में भर्ती थे। कल दिन भर लोग रामोजी राव के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे। सांस लेने में तकलीफ होने के चलते 5 जून को हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। रामोजी राव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, खड़गे समेत कई दिग्गजों ने शोक जताया। फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां फिल्म सिटी पहुंचे। पत्रकारिता, साहित्य, शिक्षा में योगदान के लिए 2016 में मिला था पद्म विभूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। उद्धव ठाकरे के घर से सटे हाईवे पर शिंदे की तस्वीर पर लगा पोस्टर, लिखा राज तिलक की करो तैयारी, एक अकेला सब पर भारी। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट के विभाग प्रमुख कुणाल ने मातोश्री के बाहर ये पोस्टर लगाया। शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। फिर अनशन पर बैठे मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल अंतरवाली गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे। मनोज जरांगे ने एक बार फिर से आरक्षण की मांग शुरू की। हालांकि पुलिस ने जरांगे को अनशन की इजाजत नहीं दी। रायपुर में बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे और इसी आधार पर चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए से अलग हुए थे। भूपेश बघेल ने कहा, मोदी जी अटल जी नहीं है, ये किसी की सुनते नहीं है। मजबूरी में इन्होंने समानांतर कुर्सियां लगाई। कंगना रनौत को सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, जहर घोलने की बजाय मिठास फैलाएं तो आपको ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, इंडी गठबंधन थेट्रोलॉजी पर काम करता है। जो 3 चुनाव में भी 99 पार नहीं कर पाया, वो आज जश्न मना रहे हैं। रांची में जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अब मनमानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि विपक्ष मजबूत है। जालौर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता गोपाल राय के बयान पर कहा, आप कांग्रेस अवसरवादी हैं, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए एक साथ हुए थे। वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली की जनता ने अपने निर्णय में दोनों को नकार दिया, साफ संकेत दिया जनता मोदी के साथ है। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे पर टीडीपी नेता नारा लोकेश ने कहा, हमारा समर्थन बिना शर्त है, राज्य को विशेष छूट दी जाए ताकि हम पुनर्निर्माण कर सकें। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, बीजेपी की सरकारें देश भर में पेपर लीक के लिए जानी जाती हैं। जहां भी बीजेपी की सरकार रही वहां पेपर लीक होते हैं। आतिशी ने कहा, बीजेपी की सरकारें पेपर लीक के माध्यम से बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। केजरीवाल सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रही है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू ने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हम सब ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। कल्याण लोकसभा सीट से विजयी शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने कहा, शिवसेना के सभी सांसदों की एक बैठक हुई और सभी ने एक मत से मुझे पार्टी की संसदीय समिति का नेता चुना। कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर बोले अभिनेता नाना पाटेकर, कहा बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। नारायणपुर डीआरजी के 3 घायल जवानों को गोबल इलाके से एयरलिफ्ट किया गया। पूर्वी बस्तर डिवीजन के गांव मुंगेड़ी में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास काम कर रहे एक मजदूर को लगी गोली, घायल अवस्था में मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।